तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। जैसे कि मैंने बताया था, बोला था कि पार्ट वाइज मैं अपनी सारी स्टोरी को रिवील करूँगा। तो इसी तरह से मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। और मैं बता दूँ, मेरी हर 3 दिन के बाद एक वीडियो आएगी। ठीक, हर 3 दिन के बाद एक वीडियो पोस्ट होगी पार्ट वाइज। अभी नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो मैं बता दूं आप सभी को, मैं जो शूट कर रहा हूँ वो आप सभी को पता है, क्या शूट कर रहा हूँ, किस लिए शूट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी सभी देखें, सारे लोग देखें, सभी सुने, सभी को पता चले। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो बातें ज़्यादा लंबी ना करके मैं जो नेक्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है, मैं वो बताना चाहूँगा। जैसा कि हम चल रहे थे, हमारा घर बन रहा था, हम स्कूल जाने वाले थे। ठीक है, तो हम जब छोटे थे, हम स्कूल में अंदर गांव के उसमें छोटे स्कूल रहते हैं सरकारी, तो वहाँ पे पढ़ने जा रहे थे। बट वहाँ पे किसी का मन नहीं लग रहा था, तो सब मतलब स्कूल से भाग जाते थे। छोटे छोटे थे तो उस टाइम पे ऐसे ही रहता है बच्चों के साथ में, बच्चों का मन नहीं लगता है। आजकल भी यही रहता है, और पेरेंट्स फोर्स करते हैं तो कुछ अजीब लगता है, गुस्सा आता है। वही हाल हमारा था। तो उसी बीच में हमारे दादाजी एक्सपायर हुए थे। मुझे उतना याद नहीं है दादाजी कब एक्सपायर हुए थे, बट उस टाइम ही हुए थे शायद। तो फिर हमारा जो घर बाहर बन रहा था, हमारा घर धीरे धीरे बन के जो कंप्लीट हुआ, फिर हम वहाँ पे आके रहने लगे। वहाँ से आने के बाद हमारे गांव के पास में बगल में दूसरा गांव पड़ता है, ठीक है, साधुपुरी के नाम से। तो वहाँ पे एक स्कूल था, वहाँ पे हमारा एडमिशन हुआ। बड़े हमारे जो ताऊ हैं, तो वो लेके गए मुझे वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए। तो मैं एक और तुम्हें बता दूँ, उस टाइम पे मेरा नाम वहाँ पे अनिकेत लिखाया गया था। अभी का जो नाम है मैं बताऊंगा आपको, बता दिया होगा शायद, मेरे को याद नहीं है। बताया होगा मैंने पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो जो इंट्रो के रोल पे मैंने डाली थी कि मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं। ठीक है, तो मेरा वहाँ पे जो नाम अनिकेत लिखाया था, मेरे जो ताऊ हैं बड़े, पापा के बड़े भाई, और उनके बड़ी लड़की से छोटी जो लड़की है वो भी वहाँ पे पढ़ती थी। तो वहाँ पे मेरा नाम लिखाया, मैं वहाँ पे पढ़ने के लिए गया, छोटे क्लास नर्सरी से। ठीक है, तो नर्सरी में मैं पढ़ रहा था वहाँ पे उस टाइम पे। उसके बाद में मैं अच्छा पढ़ रहा था। वहाँ पे ममता मैडम थी, टीचर। वो मेरे को बहुत प्यार करती थी। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं टीचर, तो उनको बहुत सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो इसीलिए मतलब बहुत प्यार था उनको हम पे। अब जब प्यार होता है बच्चों को तो बहुत पढ़ाने का मन करता है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी वो मेरे को बहुत पढ़ाती थी, बहुत सपोर्ट करती थी, हर चीज़ें सिखाती रहती थी। तो मैंने नर्सरी में फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट आई थी मेरे नर्सरी में रिजल्ट में। मेरे पास रिजल्ट शायद रखा होगा, कभी मौका मिले तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा रिजल्ट भी। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी फर्स्ट आई थी। तो मेरे को जो है ये नर्सरी के बाद यूकेजी की क्लास आई थी, तो यूकेजी में ना एडमिशन करा के मेरा जो डायरेक्ट मेरे को एक में फर्स्ट क्लास में मेरे को डाल दिया था। फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी होता है। उसके बाद में फिर मेरी वहाँ पे फर्स्ट क्लास में मेरी पढ़ाई जो स्टार्ट हुई। वहाँ पे हम पढ़ने लगे। वहाँ पे एक टीचर था मैथ जो पढ़ाते थे,
हालाँकि मेरे को उनका नाम याद नहीं है। तो भाई साहब जब पिटाई करते थे ना बड़ी गज़ब। नीचे बैठते थे उस टाइम में, वहाँ पे वो चेयर वगैरह कुछ नहीं थी। पुराना समय है, तो नीचे ही पढ़ाई होती थी। और पढ़ाई, और कोई बच्चा अगर काम वगैरह नहीं करके आता था, तो सामने बैग रखा रहता था, बस्ते के ऊपर सर रख के और पकड़ के गुद्दी पे जो धुलाई होती थी बहुत विकट वाली होती थी। तो एक बार मेरी भी हुई थी, मैंने भी शायद कोई गलती की थी, मेरे को याद नहीं है। तो उस टाइम पे मेरी भी पिटाई हुई थी। तो उस टाइम से फिर हमने मतलब मैं था और एक ताऊ का लड़का था हमारे, लव कुश नाम था उसका। तो हम पढ़ते थे साथ में और सब जाते थे। उसी बीच में फिर हमने अच्छे से पढ़ाई, मतलब थोड़ा ठीक ठाक हो गया पढ़ाई वढ़ाई। फिर क्या शायद मेरे फर्स्ट क्लास में भी शायद फर्स्ट या सेकंड आया होगा। और इसी बीच हमारे मेरा एक मेरी छोटी सिस्टर का एडमिशन हो गया था वहाँ पे। तो वो भी पढ़ने जा रही थी वहाँ पे। अब हम सब साथ में जाते थे, मैं भी, फिर सिस्टर भी, तो साथ में पढ़ रहे थे। और उसको, जो हमारा ताऊ का लड़का था, उसको शायद कोई छोड़ने के लिए जाता था, हम पैदल चले जाते थे। वैसे ही पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते जब टाइम थोड़ा बीतता चला गया, फर्स्ट से सेकंड में आए। तो अभी जब ठंड का माहौल आया, तो ठंड में कोहरा था बहुत। अब इतना कोहरा था, बहुत गजब कोहरा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था कुछ। और वहाँ से, मतलब हमारे यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, वो भी मतलब जंगल का रास्ता पड़ता था। तो वहाँ पे जब भी मतलब मैं जाता था अपनी सिस्टर को लेके, साथ में पढ़ने के लिए जा रहे थे हम जब, तो जब जंगल का स्टार्ट, मतलब 500 मीटर, लगभग 400-300 मीटर के बाद में जंगल का रास्ता स्टार्ट हो जाता था। तो वो 700 मीटर के आसपास जितना भी एरिया रहता था ना, कहोरे का जंगल वाला, वहां पे हम शोर काटते हुए जाते थे। मैं, बचा लो, घेर लो, घेर लिया, हमें मार लिया, ये वैसा वैसा, ताकि मतलब कोई भी, मतलब उस टाइम पे डर रहता था कोई भी आए, ऐसा कुछ कांड ना हो जाए। तो इस वजह से शोर वगैरह मचाते हुए जाते थे, ताकि कोई मतलब हमारे पास ना आए, इसलिए। तो हम जाते थे आराम से, फिर बाद में पहुंचते थे वहाँ पे, पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, और ऐसे ही हमारी दूसरी तीसरी क्लास स्टार्ट हुई। तो उस टाइम पे मैं तीसरी क्लास में था, और एक लड़की थी शायद 7th या 8th में। ठीक है, और नाम था सिमरन। अच्छा नाम था, गांव की थी वैसे हमारे। और वहाँ पे भी हम, मतलब वो ताऊ की लड़की थी, उसके साथ में शायद वो पढ़ती थी। तो ऐसे ही, मतलब जैसे बच्चों के साथ दोस्ती हो जाती है ना, फ्रेंडशिप वगैरह सब कुछ। तो वैसे ही हम तीसरी क्लास में थे शायद, तीसरी चौथी क्लास में। और वो थी सिमरन। तो वहाँ पे हम एक बार, मतलब ऐसे ही गए घूमने, मतलब पानी पीने के लिए गए, ऐसी ही बातचीत होती रहती थी, फ्रेंडशिप की तरह मस्ती करते रहते थे। अब उसने मेरे को पीठ पे चोट लिया, ठीक है। और बच्चा वाला दिमाग था उस टाइम पे तो मैंने भी उसकी जांग पे चोट लिया था, ऐसे चुटकी सी मार ली थी। तो मेरे को अभी भी वो समय, मतलब थोड़ा शर्म भी आती है और हंसी भी आती है कि बच्चे वाले दिमाग में उस टाइम पे क्या क्या करते थे। और बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए अपना, मतलब अभी भी वो समय याद है। कुछ हंसी के पल तो कुछ मस्ती के। कहते हैं ना, पल पल की कहानी और वो यादें पुरानी, जिंदगी की यादें ताज़ी कर देती हैं। कभी खुशी तो कभी गम मिलता है, और आज भी उन यादों को मुस्कुराने का ढंग मिलता है। बस यही है कि मतलब चलते रहते हैं, समय तो बदलता रहता है, कारवां वही चलती रहती है, ज़िंदगी तो बदलता रहता है, समय वही है, अपना समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। तो अभी धीरे धीरे समय से चलता गया, हमारी पढ़ाई भी ऐसे ही बढ़ती चली। मेरे वहाँ पे पढ़ाई ठीक ठाक थी, तो अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, मतलब मेरा जो वहाँ पे स्थान आता रहता था, डिवीज़न आती थी। तो अच्छा था, उस टाइम पे पढ़ाई में ठीक ठाक पढ़ता रहता था। और एक बार पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वो नाक में से मेरा ब्लड वगैरह आने लगा, नोज में से। जिसको बोलते हैं ना, हल्का सा वो नकचरी वगैरह से कुछ छूट जाता है, तो वैसा कुछ हो गया था, गर्मी का माहौल था। तो मेरे जो ताऊ की लड़की थी रूबी नाम की, वो मेरे को लेके गई, तो नल के नीचे, मतलब सर रख के पानी वगैरह चलाया, तो कुछ टाइम तक, 5 मिनट तक कम से कम।
तो थोड़ा सुकून मिला था पाया। तो मेरा पहली बार हुआ था और अभी तक का अभी हुआ भी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम हुआ था पहली बार। पता नहीं क्यों हो गया था, ये मेरे को भी नहीं पता है। अभी वो समय चलता गया धीरे धीरे, मतलब ऐसे बीतते गए। हमारा मतलब थर्ड क्लास में जब डांस चल रहा था, तो वहाँ पे हमारे पूजा मैडम आई थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बहुत प्यार करती थी मेरे को ना। मतलब मैडम बहुत प्यार करती थी ये मेरे को पता नहीं है, बट बहुत प्यार करती थी मैडम। जो भी मैडम मेरे को मिलती थी ना, मतलब कुछ थी, मतलब ऐसा अधिकतर मैडम मेरे को प्यार करती थी, मतलब ऐसे कहती थी कि बहुत अच्छा पढ़ता है तू, ये वगैरह वगैरह। ऐसा ही तो बोलता है, अच्छा लगता है ऐसा कि अच्छे से पढ़ा कर। मतलब ऐसा कहना है, मतलब जो बच्चों को सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी एक मैडम थी, तो हमारा जैसे फोर्थ क्लास में हम पहुँचे, तो मैं क्या बैठा हुआ दिल बना रहा था। अब किसके लिए बना रहा था, हाँ क्या बोलते हैं, एक लड़की थी कोई शायद पूनम नाम की, और एक लड़का था। तो हम मतलब मैं उसके लिए बना रहा था। अब उसमें मैंने दिल वगैरह बनाया, तो उस पे लिख दिया। अब उसमें पी लिखा था मैंने। और जो पूनम मैडम थी वो, सॉरी, प्रियंका मैडम थी, एक पूजा मैडम थी, एक प्रियंका मैडम थी। तो अब उनकी हाइट भी काफ़ी थी। हम मैं बना रहा था, हम गेट के जस्ट स्टार्टिंग में बैठे थे, ऐसे ही उनकी एंट्री हुई, उन्होंने देखा तो उन्होंने छीन लिया। तो अब उन्होंने देखा क्या बना रहा है ये, बोलते विकास को ये कब से करने लगा, ये वो कौन है, किसके लिए बना रहा है, ऐसा वैसा। तो हंस भी रहे और मजाक मस्ती गुस्से में पूछ भी रहे थे। मतलब मैं बोला मैडम कुछ नहीं, वो ऐसे ही और बना रहा था ये वो ऐसे वैसे। उसमें मैंने कुछ शायरी वगैरह भी लिखा था, मेरे को याद नहीं है। तो अब मैडम से मैं छीनने के लिए उनको झपटने लगा, कभी उनकी कुर्ती पकड़ रहा, कभी उनकी कमर पकड़ रहा है वैसे। तो अभी जैसे मैं छीनने के लिए पकड़ने लगा, तो उन्होंने हाथ ऊपर उठा लिया। और हाथ ऊपर उठाने के बाद में मैं जैसे मतलब कोशिश कर रहा था, तो अभी मैंने उछल के उनको मतलब पकड़ के छीन लिया उसको। अब छीना तो मैंने अपने पास में रखा और फाड़ दिया उसको, फाड़ के मट्ठी में वैसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो बोलते कि तू किसके लिए कर रहा है ये वो ऐसा वैसा, मतलब ये चीज़ें ठीक नहीं होती, तेरा पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो इसलिए मतलब इस टाइम से हमने ज़्यादा चीज़ें मतलब इधर पे ध्यान देना कम कर दिया, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दिया। मजाक मस्ती चलती रहती थी, तो इसलिए अपना ऐसे होता रहता था। अभी वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आगे की कहानी में तुम्हें और बताऊँगा। आगे क्या होने वाला है मैं बता देता हूँ थोड़ा। हाँ, मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन कैसे लिया, वहाँ पे मेरा क्या स्थिति थी, और वहाँ पे भी फ़नी मोमेंट है, थोड़ा थोड़ा गुस्से वाला मोमेंट भी है, और थोड़ा यही मैडम के साथ प्यार मस्ती वाला मोमेंट भी एक बार मैडम के साथ मैं कर भी गया था उसमें। तो मैं आपको बताऊँगा उसमें कैसे क्यों कहा कैसे क्या क्या हुआ होता है। तो अभी के लिए मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ तुम्हें ज़रूर पसंद आएगा। सपोर्ट करना मुझे, मैं चाहता हूँ मेरी जो वीडियो है सब कोई देखे, सब कोई सुने, मैं क्या मतलब करता था कैसे, ऐसा कुछ मैं शायद थोड़ा जो भी है सुनाना चाहता हूँ आप सभी को, मैं सबको बताना चाहता हूँ। और एक मेरा पर्पस है इसमें कि मैं ये वीडियोस जो है किसी एक खास के पास पहुंचाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ उसके पास जब भी पहुंचेगी ये वीडियो, तो उसको पता चलेगा मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्या नहीं। बस मेरा एक ही पर्पस है, मेरी एक गलती हुई है, उस गलती को मैं क्या हुआ क्यों हुआ, मतलब गलती भी नहीं मानूंगा और गलती भी मानूंगा, क्योंकि एक मैंने प्रैंक किया था बस। सब प्रैंक के चक्कर में इतना कुछ हो जाएगा मेरे को पता नहीं था। आजकल क्या प्रैंक का मतलब सब वीडियो बनाते हैं प्रैंक में, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सकता था फिर भी। छोड़ो, ज़्यादा लंबा नहीं करता। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से, आप सभी दोस्तों से, फ्रेंड से, सब्सक्राइबर जितने भी मेरे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और सारे उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो सारे सबको शेयर करें, ताकि वो वीडियोस जो वहाँ तक पहुँचे वो सुन सके सारी बातें। ठीक है, तो थैंक यू। जब उसको पता चलेगा तो देखेंगे, और उसके टाइम पे जो मैं सारी स्टोरी बताऊंगा, जो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था। तो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।
मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मेरे जो पर्पस है वो पूरा हो सके। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।